एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का ये 6th क्लास हम लोग पढ़ा रहे हैं हम। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, ये क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड फ्री एटम्स, मतलब एक कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग एटम्स का ये चार्ज निकाला जाता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं और फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका हाफ से डिफरेंस करते हैं एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन्ड टू दैट एटम्स इन लेविस स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकालेंगे जो लोन पेयर होता है, और फिर उससे हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि एक हमारे पास अभी एग्जांपल के आपको समझाने के लिए एक कंपाउंड है जिसका नाम है ओजोन। आपको पता होगा ओजोन के बारे में तो बहुत सुने होंगे, ओजोन लेयर, ठीक है, जो हमें यूवी रेज से बचाता है। O3 इसका फॉर्मूला होता है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। हम देखते हैं क्या, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं तो फॉर्मल चार्ज जो कैलकुलेट करते हैं वो अलग अलग करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन का, फिर सेकंड ऑक्सीजन का, फिर थर्ड ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए भी फॉर्मूला तो सेम होगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का पता है आपको एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो आपको पता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 1s2 2s2 2p4 होता है, जनरली देखेंगे तो 2 6 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 मतलब वैलेंस मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6। तो यहाँ पे बैलेंस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दिए 6। फिर देखेंगे लोन पेयर, लोन पेयर मतलब वो कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन कौन से ये जो 6 हैं इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने हैं जो वैसे ही पड़े हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आउटर वाला जो वैलेंस शेल होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और एक इनर वाला जो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसका तो कोई चर्चा नहीं करेगा, बात है 6 में। तो 6 में से कितना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है और कितना वैसे ही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक पेयर दो लोन पेयर बचा, दो लोन पेयर में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, ठीक है। और 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये क्या को बॉन्ड बना रहा है। तो हम देख रहे हैं जैसा कि देखने से लग रहा है कि फर्स्ट ऑक्सीजन जो है वो एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक पेयर, और दो बॉन्ड फॉर्मेशन में दो पेयर में नंबर कितना 4। तो यहाँ पे क्या देंगे 4, हाफ इंटू 1/2 इंटू 4, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 - 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज 0, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा 0। अब सेकंड ऑक्सीजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, सेकंड ऑक्सीजन के केस में फॉर्मूला वही, फॉर्मल चार्ज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसका हाफ निकाल देंगे। तो सेकंड ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा जो ऑक्सीजन का होता है, होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो वैलेंसी कितना होगा 6 ना, तो यहाँ पे 6 होगा। अब लोन पेयर कितना है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं कि एक पेयर बचा हुआ है, तो नंबर में एक पेयर 2 होता है, तो 6 - 2 हाफ इंटू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 को बॉन्ड बनाया हुआ है, सेकंड ऑक्सीजन जो है वो 2 फर्स्ट के साथ और एक थर्ड के साथ, तो 3 बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। तो यहाँ से देखेंगे कि 6 - 2 - 1/2 इंटू 6, तो 1/2 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 3, और 6 - 2 - 3, तो -2 और -3 -5 हो जाएगा, और 6 - 5 क्या हो जाएगा +1। तो यानी कि सेकंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा +1 हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर थर्ड ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे क्या है थर्ड ऑक्सीजन ये है, देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 पता चल गया कैसे। अब लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग देखेंगे, देखिए 3 पेयर नॉन बॉन्डिंग पड़ा हुआ है इसके पास,
ठीक है ना, इसका अपना कुछ नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये पूरा पूरा डोनेट कर रहा है। हाँ, तो ये इसके पास अपना पूरा 6 का 6 बचा हुआ है, अपना जो बैलेंस सेल था पूरा बचा के रखा हुआ है। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्म किया ही है, तो एक सिंगल बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 2 हो गया, तो 1/2 को 2 से किए तो 1 हो गया, 6 - 6 - 1 करेंगे तो 6 - 7 -1 हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा। और टोटल चार्जिंग O3 करेंगे तो तीनों ऑक्सीजन का जो अलग अलग फॉर्मल चार्ज है उसको ऐड ऑन कर देंगे, तो 0 हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। इस तरह से अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तो डेफिनेशन लिख दीजिए फॉर्मल चार्ज का, फिर ये फॉर्मूला लिख लीजिए और ये एग्जांपल खुद से सॉल्व करके देखिए, और भी 1-2 कंपाउंड का करके देखिए। और कोई दिक्कत होता है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे डाउट हुआ है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अभी हम पहले इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपसे अगला टॉपिक जो है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल पे बहुत चर्चा हो रही थी इस बीच में कि सभी जो एटम होते हैं वो कंबाइन इसीलिए होते हैं कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल तो आप परिचित ही हैं, तो अब हम उसके कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ लिमिटेशंस, कुछ एक्सपेक्टेशन देखेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ऑक्टेट रूल के बारे में। तो पहला जो है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, तो उसके जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो पता है आपको 1 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, तो फर्स्ट सेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और फर्स्ट सेल जो होता है वो एस ऑर्बिटल हम लोग कहते हैं, उसमें 2 से ज्यादा आ नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 में ही संतुष्ट रहता है। तो इससे क्या होता है, ये एक लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का, क्योंकि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी सेल, इट नीड्स ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल दिस सेल, बिकॉज़ फर्स्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते हैं। अब बात हम लोग करेंगे दूसरा जो है लिमिटेशंस। तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अब कैसे, फिर भी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल का। बात करेंगे पहला जो हम देखेंगे, जैसे कौन कौन से ऐसे हुए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, सबका एक्सेट्रा, इन सबका जो है वो जब कंपाउंड बनता है तो उसके जो सेंट्रल मेटल होते हैं, सेंट्रल एटम होते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम पे भी स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे देखेंगे BeCl2। तो आपको पता है कि Be बेरिलियम का जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में 2 होते हैं। क्लोरीन का तो आपको पता ही है कि हेलोजन फैमिली का मेंबर है, 17th ग्रुप का है, तो उसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 2 6 7, क्लोरीन के पास 7 और बेरिलियम के पास 8। तो क्लोरीन का तो 8 इधर भी कंप्लीट हो गया, इधर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम, इसका कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन ही हुआ, और ये कंपाउंड स्टेबल है, तो ये ड्रॉबैक है। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, तो BF3। आपको पता है कि फ्लोरीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो 2 4 6 7। और यहाँ पे देखेंगे कि बोरोन है तो 5 होता है, 2 3, तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन तो इसका एक एक के साथ बॉन्ड बना के 8 अपना कंप्लीट कर रहा है, लेकिन सेंट्रल एटम जो बोरोन है उसके पास यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 8 नहीं है। तो यहाँ पे अगर 8 से कम है फिर भी ये स्टेबल है, तो ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल का। थर्ड में देखेंगे LiCl। तो लिथियम का तो पता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 3, और एटॉमिक नंबर 3 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन का तो पता ही है 17 होता है, 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 8 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके 8 आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के कंप्लीट हो गए, लेकिन लिथियम का तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब अगला है BH3। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे बोरोन का तो 6 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट हुआ, किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये कंपाउंड भी स्टेबल है और ये ड्रॉबैक है। AlCl3 की बात करें तो एल्युमिनियम के आउटर वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो उसको जो है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से डिनोट किया गया है। क्लोरीन के पास 7 है, उसको भी किया गया है।
ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट का मतलब इसके साथ बॉन्ड बना के अपना 8 कंप्लीट कर रहा है, और ये सबका एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना एल्यूमिनियम का 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इस तरह से हम 5 एग्जाम्पल देखते हैं, और ये दोनों लिमिटेशंस इसको नोट कीजिए। अब जो हम लिमिटेशन देखेंगे थर्ड नंबर, इसमें क्या होता है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है और स्टेबल है। तो पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको जब भी आप रिवाइज करेंगे तो इस आपको सहूलियत होगा। वीडियो प्ले करेंगे, कॉपी ओपन करेंगे और पूरा पूरा रिवाइज। अब बात करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि यहाँ क्या है, तो दीज आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, यानी वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल होंगे, 8 से कम है फिर भी स्टेबल होंगे। क्या मजाक चल रहा है? रूल ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा वही स्टेबल होगा। तो ये सब लिमिटेशंस हैं, ये सब ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल्स का। बात करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे देखिए PF5, ठीक है। तो PF5 में देखेंगे यहाँ से, तो देखिए 5 यहाँ पे पता है फास्फोरस का तो 5 वैलेंस होते हैं, ठीक है, तो 5 यहाँ पे है। और फ्लोरीन क्या हेलोजन फैमिली का मेंबर है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में। तो यहां से देखते हैं कि 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है फास्फोरस, इसका मतलब है फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। SF6 की बात करें तो 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सल्फर, इसका मतलब है कि सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। वही अगर हम बात करें IF7 का, तो यहाँ पे आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, फिर भी स्टेबल है। और H2SO4 में सल्फर के पास देखें तो 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी 12 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। तो जब इतने ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन होने के बाद आउटर मोस्ट सेल मतलब जब सेंट्रल एटम के पास होते हैं, तो उसको कहा जाता है हाइपरवैलेंट बॉन्ड, यानी कि these compound is more atom has more than these compound in which atom has more than 8 electron are called hypervalent bond, ठीक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये भी स्टेबल है, तो ये ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल्स का। तो ये थर्ड है, इसको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट करिए। 2 और लिमिटेशंस हैं, उसके बाद आज का वीडियो हम लोग समाप्ति की ओर ले जाएंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, तो जिससे क्या होगा, तो बाद में अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कॉपी से भी देख के समझ सकते हैं, और वीडियो प्ले करके कॉपी खोलेंगे तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशंस के बारे में, तो वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 4 6 8 नहीं, 5 7 3 2 ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल में NO2। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2 5 होता है। वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन का देखेंगे तो कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो कि ऑड है। तो ये भी एक लिमिटेशंस है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। ऑक्टेट रूल किस पे बेस्ड था? ग्रुप 18th ग्रुप के जो एलिमेंट होते थे उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस से 8 इलेक्ट्रॉन होता था, और वो अपने आप को वो समझते थे लोग कि केमिकल इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। लेकिन हाउएवर इट हैज बीन फॉर्म्ड दैट सम नोबल गैस आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेकिन कुछ नोबल गैस ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बड़े संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि XeF2, KrF2, XeOF2, XeF6 etc। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, यहाँ से तो सब कुछ बदल जाता है। और ये जो थ्योरी है यानी ऑक्टेट रूल वाला, ये ना ही आपको शेप एक्सप्लेन करता है किसी मॉलिक्यूल्स का, और ना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर ये वीडियो आपको पूरा देखे होंगे, पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।